हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने अपडेट किया था एसएससी की जो अब तक जितने भी लास्ट ईयर के 5 ईयर के जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथमेटिक्स के, उसका हमने रिव्यू दिया था। उसमें हमने बताया था कि अगला रिव्यू हम देंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जितनी भी वैकेंसी लास्ट 5 ईयर में आई हैं उसके जनरल स्टडीज के सभी पार्ट्स का एक हम बुक लेकर आए हैं, जो है एसएससी समान अध्ययन। जितने भी पेपर्स आपके 2023 और 2024 में होने वाले हैं, अपकमिंग जितने भी पेपर है, उसके लिए बुक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में हम इस बुक के पूरी डिटेल आपको साझा करेंगे। क्या चीजें रहने वाली, कितने पेपर्स रहने वाले, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, किस किस ईयर से कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं, कौन सा पेपर रहेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस आपको कर रहेंगे। और जल्द ही इसके और भी जो वर्जन है, जैसे रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया, उसको भी लेकर आएंगे। तो उस बारे में अभी आप कमेंट ना करिएगा सर एसएससी इंग्लिश लेकर आइए, हम जल्दी उसका भी रिव्यू लेकर आ रहे हैं। तो एसएससी के मैथ का हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, ये हमारी एसएससी जनरल स्टडी रहने वाली है। और भी हमारे पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल रहने वाली है एसएससी की, सीजीएल के प्रैक्टिस सेट है, आईएमडी के साइंटिफिक असिस्टेंट, और आपका फिजिक्स के पेपर हो गए, ये जीएस इसका रिव्यू हम कर रहे हैं। कांस्टेबल के बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो एसएससी के बहुत सारी बुक्स हमारे वेबसाइट ycdpublication.com पर ई बुक वर्जन में अवेलेबल रहने वाली है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है, मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, तो वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है हमारा, उस पर भी आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। वहां पर भी ये सारी बुक्स, ये सारी का मतलब 1000 प्लस बुक्स हैं हमारी, जिसमें एसएससी है, रेलवे है, और इसके अलावा जो आपके स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल के एग्जाम्स होते हैं, सारे के लगभग 1000 प्लस ई बुक्स रहने वाली है। उस पर आपको क्विजेस भी अवेलेबल मिलेगी, उस पर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल मिलने वाला है। तो ये हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट yctpublication.com पे मिलने वाला है। अगर ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 995 रुपीज रहने वाली है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो लगभग 1120 पेज की ये बुक रहने वाली है। इस पे अभी आपको डिस्काउंट भी मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इंस्टा, लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इसे हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सारे, वहां से भी आप डायरेक्ट इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट भी आपको हर जगह अलग अलग मिलते हैं, वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये बुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट वहां पे मिलती रहती है, उसे भी जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन है, वहां पे अपडेट लेते रहते हैं, तो आप भी उन्हीं स्टूडेंट की तरह ज्वाइन हो जाइएगा। तो इसमें लगभग जो पेपर्स लिए गए हैं 486 पेपर्स लिए गए हैं। 2017 से लेकर जितने 2022 तक जितने पेपर हुए हैं 486 पेपर्स को लिया गया है। और लगभग 13,900 क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है, चैप्टर वाइज उन्हें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम चैप्टर और टॉपिक्स का नाम बता देते हैं कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर आपको मिलने वाले हैं और कौन से पेपर हैं। पेपर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो एसएससी के पूर्व प्रश्न हुए हैं जो पिछले 5 ईयर के, उनका विश्लेषण चार्ट और जितने पेपर हुए हैं वो कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस बुक में पहला टॉपिक कौन सा रहने वाला है? पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपकी एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है, एशियन हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। एशियन के बाद आपका मिडवल हिस्ट्री है। मिडवल हिस्ट्री के यहाँ पे पूरे दिल्ली सल्तनत की पूरी यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, बहमीरात, यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ये हो गया आपका मिडवल हिस्ट्री। मिडवल के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका विश्व का इतिहास लास्ट में है, मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे आपका ब्रिटिश के बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, यहाँ पे आपका इतिहास का टॉपिक समाप्त हो जाता है हिस्ट्री का। उसके बाद आपका आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में पूरा आपका विकास से लेकर मौलिक अधिकार, सारे पंचायती राज वगैरह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऑफिशियल मिसलेनियस से भी आते हैं। ये पॉलिटी हो गए। पॉलिटी के बाद अगला जीएस में पार्ट आता है आपका जियोग्राफी, भूगोल का। भूगोल में सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ब्रह्मांड सौर मंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर में, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ब्रह्मांड के बाद यहाँ पे आपको विश्व की जितनी चीजें हैं वो मिल जाएगी। ये तो हो गया आपका वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड जियोग्राफी। इसके बाद आपका भारत का भूगोल स्टार्ट होता है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया में भारत भौगोलिक स्थिति, भारत की स्थिति क्षेत्र पर, भारत की सीमावर्ती देश, भारत का प्राकृतिक विभाजन, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली है। फिर यहाँ पे आपको मिलता है नदियां, जलप्रपात, फसलें, सिंचाई, पशुपालन, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। भाषा, पर्यटन स्थल, मिसलेनियस, ये आपके हो गए जियोग्राफी। जियोग्राफी के बाद इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल इकोनॉमिक से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
डेफिनेशन के साथ साथ उससे जो नई योजनाएं हैं, प्लानिंग कमीशन वगैरह, ये सारी चीजें आपको पूछी जा रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पब्लिक फाइनेंस और मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, अब मेजर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब टॉपिक से लास्ट के जो 5 टॉपिक्स यहाँ पे रहने वाले हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेटेस्ट। जैसे रिपोर्ट्स हो गए आपके, ऑर्गेनाइजेशन जो इस समय नई नई बनी है या जो मेन उनके काम है, उनसे क्या क्या चीजें हैं, कब क्या हुआ है, लास्ट मीटिंग कब हुई, लास्ट मीटिंग का अध्यक्ष कौन सा, लास्ट मीटिंग का थीम क्या था, ये सारी चीजें। इसके बाद आपका साइंस का पोर्शन आता है, जनरल साइंस में सबसे पहला टॉपिक आपका फिजिक्स आता है, फिजिक्स के टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। फिजिक्स के टॉपिक के बाद यहाँ पे आपको केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, ये तो फिजिक्स के पूरे टॉपिक्स हो गए। फिजिक्स के टॉपिक के बाद यहाँ पे आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री के बाद यहाँ पे बायोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे आपका बायोलॉजी स्टार्ट होता है, बायोलॉजी में सबसे पहले यहाँ पे आपको मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, सेल थ्योरी यानी कि बॉटनी है, बॉटनी के बाद आपका जूलॉजी स्टार्ट होगा। तो बॉटनी जूलॉजी दोनों को क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाले हैं। जैसे ही आपको बायोलॉजी समाप्त होता है, बायोलॉजी के बाद यहाँ पे आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, साइंस हो गया आपका, साइंस के बाद टेक में क्या आता है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरियस क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछा जाए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, क्योंकि विश्व का मुद्दा बना हुआ है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपका ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन है, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, फेस्टिवल हो गया, डांसेस हो गया, म्यूजिक है, पेंटिंग है, इंडियन ड्रेसेस हो गए, मार्शल आर्ट्स हो गया। इसके बाद बुक्स है, इसके बाद नेशनल बुक्स, इंटरनेशनल बुक्स डे पुरस्कार जो मिलते हैं आपको। इसके बाद आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, इन सब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो मिसलेनियस टॉपिक नहीं, ट्रेडिशनल जीके से पूछा जाएगा, फिर अप टू डेट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपका पूरा 1103 टोटल 1120 यहाँ पे आपको 1120 यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। और ये रिपोर्ट, सूची, नियुक्तियां, सैन्य अभ्यास, योजना परियोजना है, देखिए सम्मेलन आयोजन है, चर्चित स्थल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, चुनाव, राजनीति गतिविधियां, समझौता, चलचित्र सिनेमा और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन सबसे खेल से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अवार्ड जो मिले हैं, बुक्स एंड ऑथर पे, डेथ एंड इंसिडेंट जिनके हुए, जिनके मृत्यु हुए, वो किस एरिया से संबंधित थे, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। अब हम बताएंगे इसमें आपको कि एसएससी के जो लास्ट 5 ईयर 2017 से 2022 तक जितने पेपर हुए हैं, कौन कौन से पेपर हुए हैं, उससे कितने क्वेश्चन जीएस पोर्शन में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन इसमें दिए गए। ये 13,900 क्वेश्चन है, तो कैसे है वो भी तो आपको जानना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए हैं आपके एसएससी के, वो तो हम स्टार्ट करेंगे 2021 लेटेस्ट। सीजीएल का भी एग्जाम हुआ है, टायर फर्स्ट का, तो उसके 21 पेपर थे, 21 पेपर में आपके जीएस के 25 क्वेश्चन थे, यानी कि सीजीएल से 525 क्वेश्चन लिए गए। 10+2 का पेपर है, 36 पेपर हुए हैं, सभी में 25 क्वेश्चन थे, तो 900 क्वेश्चन है। इसके बाद एमटीएस के 42 पेपर हैं, 42 से 1050 हो गए। स्टोनो का 6 पेपर हुआ था, 300 क्वेश्चन। जेई के भी 6 पेपर 2021 में हुए थे, उससे भी 300 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका सीजीएल का पेपर हुआ है 18 टायर फर्स्ट का, तो उसमें भी 450 क्वेश्चन है। सीपीओसाई के 6 पेपर हैं, 10+2 के 36 पेपर, 22 पेपर। और यहाँ पे सीपीओसाई 2019 के 8 पेपर हैं, 10+2 के 2019 के 25 पेपर हैं। जीडी के 40 पेपर हैं, जेई के 8 पेपर हुए थे। जेई में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जीडी सेशल सीपीओसाई में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सीजीएल के 44 पेपर हैं, सभी में 25 क्वेश्चन है। जेई के फिर 2017 में 8 पेपर हुए थे। एमटीएस में 17 पेपर हैं, सीपीओएसआई में 16 पेपर हैं। तो 2017 से लेकर 2021 तक, जो 2022 तक 4 पेपर हुए हैं, उनके लगभग 486 पेपर नंबर ऑफ पेपर 486 होते हैं, और क्वेश्चन 13,900 रहेंगे। इस एसएससी, इसमें कुछ नोटिस दी गई, मैं आपको बता दूं। एसएससी द्वारा, इस पुस्तक में एसएससी द्वारा आयोजित की गई 20 ऑनलाइन परीक्षाओं के कुल 486 प्रश्नों का सम्मिलित किया गया। इस पुस्तक में समान अध्ययन संबंधित 13,900 प्रश्नों में से दोहराव वाले प्रश्नों को हटाकर इतिहास के 1534, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के 968, भूगोल के 1353, अर्थव्यवस्था के 852, समान विज्ञान के 2562, कंप्यूटर 248, इन्वायरमेंट इकोलॉजी 383, नेशनल जीके से 1430 और अद्यतन जीके से आपका 999 क्वेश्चनों का व्याख्या सहित चैप्टर वाइज संकलन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को आसानी होगी सभी विषयों को जानने के बारे में। और यहाँ पे आपको ये दिया गया पूरा डिटेल, इतिहास यहाँ पे दिया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व, ये चैप्टर हो गए। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिर कंप्यूटर, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ट्रेडिशनल जीके और अप टू डेट जीके, ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं टॉपिक से आपके जीके को क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये चीजें अवेलेबल रहने वाली है। हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल भी मिल जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस ईयर में किस एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के 2021 यानी 11 नवंबर 2021 आज से एक साल पहले जो पेपर हुआ था उसका पेपर उसका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महगढ़ा या गुप्त कराल। तो क्या यहाँ पे रहेगा आंसर इसका? महगढ़ा रहेगा। महगढ़ा नवपाषाण काल का पूरा पूरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मेधा तहसील के पहाड़ी क्षेत्रों में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1975 से 76 में हुई थी। यहाँ के से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल, मवेशियों के खून के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी पर की सतह पर पाए गए हैं। पूरा डिटेल है। अगर पूछ लेता है ये इलाहाबाद जिला है, अब तो ये प्रयागराज हो चुका है। प्रयागराज जिले के मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? आपका स्टेनोग्राफर पूछा गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये एमटीएस 2021 में लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था सब फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे क्या थे? सिक्के, पत्थर का औजार, कपड़े की या मिट्टी के पात्र। तो माइक्रोलिथ्स क्या थे? पत्थर के औजार थे। पूरा डिटेल मिल जाएगा। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन एमटीएस में भी पूछा गया 2021 वाले में। इसका 10+2 का पेपर है। सीसल का ये बुर्ज होम नवपाषाण योगिनी स्थल मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर कहाँ पर स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। और ये क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा गया है, ये सीजीएल में पूछा गया टायर फर्स्ट में। सभी एग्जाम्स में पहले ही टॉपिक्स पहले ही सब टॉपिक से क्वेश्चन, यानी कि प्राचीन इतिहास के स्टोन एज से ही क्वेश्चन पूछे गए सभी एग्जाम में। स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, जीडी के बाद यहाँ पे सीपीएसआई, एसएसएल। अब जेई बचा तो जेई अगले पेज पे होगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए। लगभग हर एक टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीएसआई क्वेश्चन है, एमटीएस क्वेश्चन है, सीजीएल क्वेश्चन है। यहाँ पे मिलेगा। सेकंड आपका इंडस वैली स्टार्ट हो जाता है। फिर इंडस वैली से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे। इंडस वैली में किस एग्जाम पूछा गया? जैसे जीडी में पूछा गया है। एमटीएस में लगभग 2500 साल पहले से नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता है वितस्ता, कारनाली, करनाली, विपाशा या हिंदोज कहा जाता था। सबसे पहले क्या कहा जाता है? को हिंदोज नदी कहा जाता था। 2500 ईयर पर। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्न में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो सभी को मालूम है महाराष्ट्र में स्थित है। तो दैमाबाद नामक महाराष्ट्र जिले में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित रहने वाला है। प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीपी पोबार्तिगर द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार ये डिटेल यहाँ पे रहने वाली। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो एसएससी में ये आपके जीएस पोर्शन हो गया, ये आपकी मैथमेटिक्स हो गई। जल्दी हम रीजनिंग और इंग्लिश का भी रिव्यू लेकर आएंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी आपकी? अब बुक बहुत ही फैंटास्टिक है, जो बुक जरूर परचेज करिएगा, पढ़िएगा इसको परचेज करने के साथ साथ, और हमें रिव्यू दीजिएगा कि ये बुक आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई कमेंट होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। हमें बताइए अपना सजेशन कि सर ये चीज़ें और भी लेकर आइए या ये चीज़ें हम चाहते हैं, तो वो भी आपकी सभी चीज़ों का स्वागत है। जो रहेंगे आपकी वो मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुक रिव्यू का सेक्शन भी आप बता सकते हैं कैसा लगता है। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।